आज भी सिवान की धरती का जर्रा जर्रा शहाबुद्दीन के कारनामों को याद करके कांप उठता है। उसके आतंकों और अपराध की फहरिस्त इतनी लंबी है कि उसके लिए किताबों की पूरी सीरीज भी कम पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ हम मूल्य रूप से उसके एक अपराध की बात करने जा रहे हैं जिसकी सज़ा उसे भारतीय कानून से मिली थी। यह मामला है चंदा बाबू के तीन जवान बेटों की निर्मम हत्या से जुड़ी हुई। असल में ये पूरा मामला क्या था, इसके लिए हमने सिवान जिले के वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन झा से बात की है। रवि जी ने समाचार से खास बातचीत में कहा कि सिवान का चंदा बाबू कांड मानव इतिहास का 2004 अगस्त में चंदा बाबू किसी काम के सिलसिले में सिवान से पटना गए हुए थे। उसी दौरान शहाबुद्दीन के चेले 2.5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने चंदा बाबू की दुकान पर पहुंच गए। उसकी सिवान में 2 दुकानें थी। चंदा बाबू के बेटे में से एक सतीश ट्रक से डालडा उतार रहा था। गले में 2.5 लाख रुपए पड़े थे। शहाबुद्दीन के गुंडे सारे पैसे छीनने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वो 20-30 हज़ार देने को तैयार थे। जब सतीश ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। छोटे भाई राजू ने अपने भाई को बचाने की कोशिश की। उसी दौरान तीसरे भाई गिरीश भी दूसरी दुकान से वहां पहुंच गए। शहाबुद्दीन के गुंडे तीनों भाइयों को पकड़ लिए और ले गए। राजू को खंबे से बांध दिया और दोनों भाइयों को एसिड से नहलाकर हत्या कर दी। राजू को और क्रूरतम तरीके से मारने की साजिश थी, लेकिन तब वह किसी तरह से वहां से बच निकला। लेकिन चंदा बाबू के 2 जवान बेटे की निर्मम हत्या को अंजाम देने के बावजूद शहाबुद्दीन के कलेजे को शांति नहीं मिली। राजू अपने दोनों भाइयों की हत्या का एकमात्र चश्मदीद था। शहाबुद्दीन ने उसे मरवाने के लिए 10 साल इंतजार किया और आरोप है कि उसने राजू को भी मौत की नींद सुलाकर ही चैन की नींद ली। रवि जी के मुताबिक बुजुर्ग चंदा बाबू इसी कोशिश में लगे रहे कि किसी तरह से मुकदमा दर्ज हो जाए। एसपी से मिलना चाहा तो उसने इनकार कर दिया, जबकि इतनी बड़ी घटना थी। थाने में गए तो थाना इंचार्ज ने समझाया कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन सिवान छोड़ दीजिए। चंदा बाबू पटना जाकर तत्कालीन रजत नेताओं से भी मिले, लेकिन सबने मदद करने से इनकार कर दिया। दिल्ली में केंद्र सत्ता से मदद चाहिए, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद शहाबुद्दीन को इस मामले में उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन फैसला आने से पहले ही इस हत्याकांड का अकेला गवाह राजू जो था, उसकी भी सिवान डीवाई कॉलेज मोड़ के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। और एकमात्र गवाह की हत्या के बाद भी तब शहाबुद्दीन को जमानत मिल गई थी, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट से उसे सजा हुई। चंदा बाबू के जिस गवाह बेटे राजू की हत्या बाद में की गई थी, उसकी मौत से 18 दिन पहले ही शादी हुई थी। बुजुर्ग चंदा बाबू ने अपनी बुजुर्ग पत्नी, एक विधवा बहू, एक दिवंगत बेटा और 2 बेटियों के साथ कैसे जिंदगी का लंबा सफर पूरा किया, या उनकी आत्मा ही जानती होगी। उनकी पत्नी कलावती की आंखें हमेशा गीली ही रहीं। जब भी लोगों की नज़र उन पर पड़ी तो वो रोती ही दिखाई दी। जिसके 2 जवान बेटे को तेजाब से जिंदा जला दिया गया हो और शादी के कुछ ही दिन बाद एक जवान बेटे की हत्या कर दी गई हो, उस माँ पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है।